नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। शीतकाल के लिए बंद हुए केदारनाथ धाम के कपाट आज भैया दूज के पर्व पर सुबह 8:30 बजे कपाट किए गए हैं बंद। बाबा की पंचमुखी डोली ऊखीमठ के लिए रवाना। अगले 6 महीने के लिए ओंकारेश्वर मंदिर में होगी पूजा अर्चना। हर हर महादेव, जय बाबा केदार के जय घोष से गूंज उठी है केदार घाटी। सीएम धामी भी इस पल के साक्षी बने हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी इस दौरान मौजूद रहे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अगले 6 महीने के लिए ओंकारेश्वर मंदिर में ही पूजा अर्चना इस दौरान होगी। हर हर महादेव और जय बाबा केदार के जय घोष से गूंज उठी है केदार घाटी। तो सीएम धामी भी इस पल के साक्षी बने हैं। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो गए हैं। पंचमुखी डोली ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना भी हो गई थी और ऐसे में इस पल के साक्षी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने। मौके पर मौजूद तमाम लोग भी पहुंचे हुए थे, श्रद्धालु पहुंचे हुए थे और इस दौरान जय बाबा केदार के नारे भी लगाए गए। और आज भैया दूज के पर्व पर सुबह 8:30 बजे केदारनाथ बंद के कपाट बंद किए गए हैं। वर्ष बहुत रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं, जबकि 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, बारिश रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। और मैं चारों धामों की बात करूं तो बड़ी आपदा के बाद भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और 50 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। अभी भगवान बद्री विशाल की यात्रा लगभग 1 माह तक आगे चलेगी और हमारा प्रयास होगा कि ये यात्रा भी भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से अच्छे प्रकार से संपन्न हो, सभी की यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो। और ये स्थल जो आप देख रहे हैं 2013 की आपदा में बहुत बुरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो गया था। काफ़ी नुकसान इस परिसर का हो गया था, आसपास के क्षेत्रों का हो गया था। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। चूँकि 6 माह अत्यंत यहाँ कठिन होते हैं काम करना, लेकिन उसके बावजूद भी नवनिर्माण पुनर्निर्माण का कार्य यहाँ पर तेज़ी से चल रहा है। भव्य केदार, दिव्य केदार एक नया स्वरूप यहाँ पर लेता जा रहा है। हमारा प्रयास है कि आने वाले अगले साल तक 1 वर्ष के भीतर सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएं और जो हमारा यहाँ का निर्माण कार्य होना है उसका सारा प्लान पहले से ही तैयार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर इसकी स्वयं भी समीक्षा करते हैं और भगवान बद्री विशाल के प्रांगण का जो नवनिर्माण और मास्टर प्लान है उस पर भी हमारे तेजी से काम चल रहा है। शीतकालीन यात्रा को लेकर भी प्रधानमंत्री ने भी यहाँ पे आह्वान किया था, अब आप लोग भी जो है उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। देखिए, शीतकालीन यात्रा के समय में जो भी हमारे गद्दी स्थल हैं, ओंकारेश्वर है, पांडुकेश्वर है, मुखवा है, खरसाली है और जोशीमठ में भगवान नरसिंह मंदिर है, ये सभी स्थान हमारे पूरे शीतकाल में भक्तों के लिए, उनके दर्शन के लिए अनवरत रूप से वहाँ पर सभी पूजा पाठ विधि विधान से होते रहेंगे। मैं सभी देश भर के सभी भक्तों से, श्रद्धालुओं से ये कहना चाहता हूँ कि वो शीतकाल का भी अपना यहाँ का प्रोग्राम बनाएं। उसके लिए भी हमने सब तैयारियाँ यहाँ पर की है। पिछले वर्ष से शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उस यात्रा में प्रतिभाग किया था उन्होंने, और उस यात्रा को पूरे देश दुनिया के लोगों के बीच में ले जाकर उसकी जानकारी भी उनके माध्यम से हुई थी। और देश के सभी वर्गों के लोगों से उन्होंने शीतकाल में उत्तराखंड प्रवास के लिए भी अपील की थी। और इससे निश्चित रूप से जहां हमारे स्थानीय व्यापारियों को, कारोबार करने वालों को, छोटा होटल चलाने वाले, ढाबे वाले
अन्य जो हमारे होम स्टे वाले हैं, सभी को किसी न किसी रूप में जो काम उनका 6 माह बंद हो जाता था, वो काम भी अनवरत रूप से जारी रहेगा। और संवाददाता नीरज कंडारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि कपाट तो विधि विधान के साथ बंद हो गए हैं, कितनी बड़ी संख्या में इस पल के साक्षी भी तीर्थयात्री बने हैं? जी विशाल, देखिए आज भैया दूज के पावन पर्व पर जो 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ है, भगवान केदारनाथ के आज कपाट बंद कर दिए, शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। वहीं अगर कपाट बंद होने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताएं तो आज सुबह 4 बजे से भगवान केदार का जो स्वयंभू लिंग है उसको समाधि रूप यहाँ पे दिया गया है। तमाम चाहे मंदिर समिति के कर्मचारी हों, मुख्य पुजारी हों और तमाम स्थानीय हकदारियों की मौजूदगी में जो स्वयंभू लिंग है उसको यहाँ पे समाधि दी गई है। और जो वनस्पतिक जड़ी बूटियां होती हैं, जो फल फूलों के द्वारा भगवान केदार का स्वयंभू लिंग को समाधि दी गई है। उसके बाद 6 बजे जो मंदिर के जो मुख्य गर्भगृह है उसको यहाँ पे बंद किया गया है। 8:30 पर बाबा केदार का जो मुख्य द्वार है उसको यहाँ पे बंद किया गया है। हजारों की तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद थे। नीरज, जो यहाँ पर लोग भी पहुंचे हुए थे और ये भी देखा जा रहा है, क्योंकि ड्रीम प्रोजेक्ट यहाँ पर जारी है, पुनर्निर्माण कार्य जारी है, तो क्या वो सब अभी लगातार जारी रहेंगे? और दूसरा, जिस तरह से ओंकारेश्वर मंदिर में अब पंचमुखी डोली पहुंच गई है, तो क्या अब आगे शीतकाल यात्रा वहीं से शुरू रहेगी? जी विशाल, देखिए जो भगवान केदार की जो पंचमुखी डोली है वो आज केदारनाथ धाम से प्रस्थान कर चुकी है। जो आज का रात्रि प्रवास होगा वो रामपुर में होगा। कल का जो रात्रि प्रवास होगा वो गौरी गुप्त काशी विश्वनाथ मंदिर में होगा। और परसों भगवान केदार की जो पंचमुखी डोली है वो ओखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर में पहुंचेगी, जहां पे शीतकालीन यहाँ पे पूजाएं होंगी। वहीं ड्रीम प्रोजेक्ट की बात करें तो लगातार केदारनाथ धाम में ड्रीम प्रोजेक्ट का कार्य चल रहा है। हालांकि इसके बाद सर्दियों का मौसम होता है, वहाँ पे भारी बर्फबारी होती है। ऐसी कंडीशन में कुछ विलंब हो सकता है। ड्रीम प्रोजेक्ट जो पुनर्निर्माण के जो कार्य हैं उनमें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि 1 वर्ष में ये तमाम कार्य पूरे किए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से मौसम का मिजाज केदारनाथ धाम में बिगड़ता है, तो ऐसे में कहीं जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उन कार्यों में विलंब भी हो सकता है। जी बिल्कुल नीरज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और उत्तरकाशी से बड़ी खबर मिल रही है, यमुनोत्री धाम के कपाट आज होंगे बंद। दोपहर 12:30 बजे शीतकाल के लिए बंद होंगे कपाट। भैया दूज के पावन पर्व पर कपाट बंद करने की प्रक्रिया होगी शुरू। हजारों की संख्या में भक्त जो है वो पहुंचे हुए हैं और वो इस पल के साक्षी भी बनेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज दोपहर 12:30 बजे विधि विधान से शीतकाल के लिए धाम के कपाट जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। और भैया दूज के पावन पर्व पर यह बड़ा फैसला भी लिया गया है। तो हजारों की संख्या में भक्त इस पल के साक्षी भी बनेंगे। और ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम के कपाट आज विधि विधान के साथ बंद भी किए जाएंगे। तो 12:30 बजे आज शीतकाल के लिए बंद होंगे कपाट। और संवाददाता दीपक नोटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की व्यवस्थाएं कर दी गई हैं आज से? क्योंकि यात्रा का समापन एक तरह से हो रहा है, ग्रीष्मकालीन जो यात्रा चली अब उस पर ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा। कपाट आज बंद हो रहे हैं यमुनोत्री के। बिल्कुल विशाल, आज दोपहर 12:30 बजे शनिदेव की डोली की जो है यमुनोत्री धाम जो माँ यमुना की जो है को लाने के लिए जो वहाँ पे पहुंच चुकी है। और वहाँ पे हजारों की संख्या में जो वहाँ पे जो है जो तीर्थ यात्री है वो वहाँ पे मौजूद है। और जो कपाट बंद का जो प्रावधान होता है उसको जो है लगातार जो है वहाँ पे जो है अभी मंत्रोच्चार शुरू हो चुके हैं। और लगभग 12:30 बजे जो है शनि महाराज के डोली के सानिध्य में जो माँ यमुना की डोली को जो है उखीमठ लाया जाएगा। और उसके बाद जो है अगले 6 महीने तक उनके दर्शन वहीं पे हो पाएंगे। जी दीपक, कितनी बड़ी संख्या में इस बार तीर्थयात्री पहुंचे भी, और अभी हाल फिलहाल में कितने यात्री इस पल के साक्षी भी बनने जा रहे हैं? इसी के साथ ही क्योंकि बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हैं, रिकॉर्ड जो टूटा है उस पर किस तरह से लोग बोल भी रहे हैं, क्योंकि आपदा का कहर भी देखा गया, उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे।
जी बिल्कुल विशाल, क्योंकि इस बार जो है जब यात्रा की शुरुआत हुई थी तो लगभग जो है पहले 4 महीनों में जो है लगभग जो है दोनों धामों में जो लगभग जो है 16 लाख से अधिक लोग अब पहुंचे थे। उसके बाद जो धराली में आपदाई और यमुनोत्री धाम में भी जो है कई जगह आपदा का जो है दौर चला, लेकिन उसके बाद जो लगातार जो श्रद्धालु है वो यमुनोत्री और गंगोत्री धाम दोनों धामों में पहुंचे, और लगभग ये जो आंकड़ा है 18 लाख के करीब है, और ये एक रिकॉर्ड है, क्योंकि पिछली बार जो वो था 17 लाख के करीब जो यात्री पहुंचे थे। इस बार 18 लाख के करीब जो है दोनों धामों में यात्री पहुंचे। जी बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गुनियाल गांव स्थित निर्माणाधीन सैन्य धाम पहुंचकर निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और निरीक्षण भी इस दौरान किया है। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश भी दिए। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने बताया है कि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर पीएम मोदी के संभावित उत्तराखंड दौरे के मौके पर सैन्य धाम का लोकार्पण भी प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि सैनिकों के सम्मान में विशाल सैन्य धाम जल्द बनकर तैयार होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि लोकार्पण के बाद जिस प्रकार लोग चार धाम में दर्शन करने जाते हैं, वैसे ही लोग हमारे वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने और उनकी गाथा जानने के लिए सैन्य धाम देखने जरूर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना जब वो उत्तराखंड में आए थे और परेड ग्राउंड से उन्होंने कहा था कि ये वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। उन शहीदों के सम्मान में ये विशाल सैन्य धाम बनकर तैयार हो गया है। जो प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना और धामी सरकार का संकल्प, जिसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, और हमने पूरे देश के स्मारकों का अध्ययन करने के बाद जो सबसे बेहतर हमने उसको यहाँ पर बनाया है। और धाम का मतलब एक पवित्र स्थान से होता है। भारत की सेना में 2 सैनिकों की पूजा होती है, बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह। उसके मंदिर इसमें है, म्यूजियम इसमें है, थिएटर इसमें है। लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से वीरता की पिक्चर यहाँ दिखाई जाएगी। अमर जवान ज्योति जो लगातार जलेगी, लोगों को प्रेरित करेगी, उनको हमारे शहीदों की वीरता की याद दिलाएगी। और आज मैं अपने कमेटी के सदस्यों के साथ, अपने अधिकारियों के साथ इसका निरीक्षण करने आया हूँ। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लोकार्पण के बाद जिस प्रकार लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री को देखने जाते हैं, इस धाम को देखने में। ऋषिकेश से बड़ी खबर मिल रही है। 7 मोड़ के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई है कार। हादसे में एक युवक की भी मौत, 2 लोग बताए जा रहे घायल। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है और ऐसे में अनियंत्रित होकर पेड़ से कार जा टकराई है। हादसे में एक युवक की मौत भी हुई है और 2 लोग घायल भी इस दौरान बताए जा रहे हैं। टिहरी से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां पावकी देवी मार्ग ग्राम सभा नाई के पास एक कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम उप निरीक्षक सावर सिंह के नेतृत्व में मौके पर पहुंचे और पुलिस के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद शवों और घायलों को बाहर निकाला गया, जिसके बाद घायलों को अस्पताल और मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताया गया कि वाहन में सवार 5 युवक श्यामपुर ऋषिकेश से एक विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। तभी रास्ते में वाहन अनियंत्रित होकर करीब 200 से 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। खबर देहरादून से है, जहां डोईवाला के लाल तप्पड़ क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दरअसल सघन चेकिंग के दौरान पुलिस को संदिग्ध बदमाशों की जानकारी मिली थी। ऐसे में लाल तप्पड़ पर बैरियर लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बदमाशों ने चेकिंग पॉइंट पर ना रुकते हुए
पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद सीओ सिटी समेत पुलिस टीम के बदमाशों का पीछा किया गया और मुठभेड़ शुरू हो गई। और मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली भी लगी है, जबकि एक बदमाश जंगल में फरार हो गया है। वहीं फरार बदमाश की तलाश के लिए पुलिस की कॉम्बिंग भी जारी है। मौके से पुलिस ने एक स्कूटी, 2 तमंचे, जिंदा और खोखे के राउंड भी बरामद किए हैं। इसके अलावा एसएसपी देहरादून ने पुलिस टीमों को सर्च ऑपरेशन तेज करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल फरार आरोपी की तलाश में जोगीवाला चौकी सहित कई जगह चेकिंग अभियान जारी है। अभी एक दून अस्पताल के पास एक झगड़ा पहले हुआ था कैनाल रोड पर। दून अस्पताल के पास जब विक्टिम वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर कुछ खास होने के बाद एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ था, जिसका भी इलाजरत है। उसमें जो है हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज था। उसके 2 लोग को उसमें शामिल थे, कोर्ट में अरेस्ट करके जेल भेजा गया था। पूछताछ में ये पता चला था कि घटना में फायरिंग में 2 नाम आए थे कि सोहेल और शानू नाम के व्यक्ति आए थे, जो स्कूटी पर पहुँचे थे वहाँ पर। और ये घटनाक्रम को अंजाम दिया था दूर अस्पताल के बाद फायरिंग करके, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी थी। और इस पर लगातार हमारी टीमें इस पर प्रयासरत थी को खोजने के लिए। और इसमें जो हमारे आईओ और सभी टीम लगी थी, एक सूचना मिली थी कि आज बिजली बारिश से और ऋषिकेश जाने या हरिद्वार के आसपास की सूचना के बीच मूवमेंट हो सकता है। उसके आधार पर पूरी टीमें हमारी लगी थी। और साथ ही साथ जब उनको एक पुख्ता सूचना के आधार पर लाल तप्पड़ क्षेत्र में काली मंदिर के पास जब रोकने का बैरियर लगा के चेकिंग का प्रयास किया गया, थोड़ा सा जो गांव की तरफ भागे थे, वहां पर रोकने पर जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश की गोली लगी थी, जिनको प्राथमिक चिकित्सालय ले गया। वहाँ से गंभीर स्थिति को देखते हुए जॉलीग्रांट रेफर किया गया। सभी अधिकारीगण को मौके पर पूछताछ के लिए भेजा गया। तो अभी तक जो जानकारी है कि दोनों व्यक्ति लगातार मतलब इस घटना में शामिल थे। और इसके पूर्व में भी सोहेल का नाम आया कि फायरिंग की घटना में शामिल था। तो सभी पूछताछ जारी है और अभी भी चेकिंग अभियान जो फरार अभियुक्त है उसके बारे में लगातार निरंतर शहर में चल रहा है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से मुठभेड़ भी हुई है और क्या कुछ पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था इन आरोपियों के द्वारा? देखिए विशाल, देहरादून पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाश इस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए हैं। हालांकि तीसरा जो आरोपी है वो फरार हो गया है, जिसके लिए पुलिस लगातार जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाए हुए है, ताकि उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। दोनों घायलों के बदमाशों के अगर देखा जाए तो पैर में गोली लगी है। इलाज उनके लिए जॉलीग्रांट उनको रेफर किया गया था, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। मुठभेड़ में घायल आरोपी दून हॉस्पिटल फायरिंग कांड का मुख्य अभियुक्त सामने निकल कर आया था कि ये उसका दौरान जो है इसमें कांड हुआ था। जो उसमें मुख्य आरोपी था, बदमाश से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस सहित एक स्कूटी भी जो है पुलिस ने बरामद की है। और इसके साथ ही पुलिस जो है लगातार तीसरे जो बदमाश है उसकी जो है तलाश के लिए जो है टीमें जंगल में लगातार सर्चिंग कर रही है, ताकि उसको भी गिरफ्तार किया जा सके। एसएसपी देहरादून ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण भी किया था और जो है सख्त निर्देश भी दिए थे कि वाहनों की सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए। जो कि वाला पुलिस चेकिंग के दौरान ये वहां पर मुठभेड़ हुई थी। और निश्चित तौर पर देखा जाए तो रात भर से पुलिस लगातार जो है चेकिंग अभियान चलाकर तीसरे अपराधी को पकड़ने के लिए पूरे तरह से अलर्ट मोड पर है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार में रोशनाबाद कोर्ट परिसर में जंगली हाथी की दस्तक से हड़कंप मच गया है। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई है। इस घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि लगातार जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों में पहुंचना जारी भी है और ऐसे में सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं और पुलिसकर्मियों ने इस दौरान भागकर अपनी जान भी बचाई। कोर्ट परिसर में जंगली हाथियों की दस्तक जो है वो देखी जा रही है। सकता है कि किस तरह से हाथी आते हुए नजर आ रहे हैं और ये कोर्ट परिसर में हाथी गया था। त्योहारों से पहले की गई जीएसटी कटौती को लेकर उत्तराखंड में आज भी बयानबाजी हो रही है। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड सहित देशवासियों को काफी फायदा मिल रहा है, तो दूसरी तरफ राज्य के पूर्व सीएम का कहना है कि 8 साल तक गब्बर सिंह टैक्स के नाम पर जनता को लूटा गया और अब राहत देने के नाम पर सिर्फ प्रचार प्रसार किया जा रहा है।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 7-8 सालों में जनता को जीएसटी के नाम पर गब्बर सिंह टैक्स लगाकर लाखों करोड़ों रुपए लूटे गए। उन्होंने कहा कि अब जब थोड़ी राहत मिली है तो सरकार इसे स्वदेशी और राष्ट्रीय आवश्यकता बताने लगी है। रावत ने कहा कि जीएसटी ने आम आदमी को भयभीत कर दिया था और उसके जीवन पर भारी असर पड़ा था। हम लोगों से कह रहे होंगे कि भाई ये 7-8 साल की जो लूट थी उसके बाद अब उस लूट से कुछ मुक्ति मिली है तो कैसा लग रहा है। तो आपने 7-8 साल जम करके लूटा, लाखों करोड़ रुपया आपने जनता का जीएसटी से लूटा। कोई राहुल गांधी जी ने यूं ही गब्बर सिंह टैक्स थोड़ी कहा है इसको। जीएसटी ने लोगों को भयभीत कर दिया था, आम आदमी के जीवन पर उसका बहुत भार पड़ा था। अब स्वदेशी उत्पादों की खपत बढ़ाने की जरूरत इसलिए बताई जा रही है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को टैरिफ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि खपत बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार के अवसर बनेंगे, लेकिन इससे यह सच्चाई नहीं बदलती कि केंद्र सरकार ने 7-8 सालों तक गब्बर सिंह टैक्स के जरिए आम जनता को लूटा। ये तो इस समय जीएसटी लाना और स्वदेशी बनना राष्ट्रीय आवश्यकता बन गई क्योंकि ट्रंप ने हम पर टैरिफ लगा दिया। यदि उस टैरिफ का मुकाबला करना है तो आपको स्वदेशी उत्पादों की खपत बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए जीएसटी हटाई गई है ताकि खपत बढ़े, और खपत बढ़ेगी तो मांग बढ़े, खरीदारी ज़्यादा होगी, खरीदारी ज़्यादा होगी तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ाना होगा, उत्पादन बढ़ाना होगा तो उसके लिए रोज़गार मिलेंगे। ये एक चक्र है जो हज़ारों लोग बेरोज़गार होंगे। ट्रंप के टैरिफ के बाद जो है उनके एक रास्ता निकाला है सरकार ने। हम उस जो भी ट्रंप के टैरिफ के मुकाबले के लिए आप कदम उठा रहे हो हम उसके साथ हैं, लेकिन उससे यह हकीकत नहीं बदल जाती है कि आपने 7-8 साल गब्बर सिंह टैक्स के जरिए देश की आम जनता को लूटा है। इधर प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी लगातार देहरादून के अलग अलग इलाकों में जाकर न सिर्फ दुकानदारों से बात की बल्कि मीडिया के सवालों पर उन्होंने इसे बड़ी राहत बताया है। आज भी आए दिन मुख्यमंत्री दुकानदारों से जाकर बात करते हैं और कहते हैं कि जीएसटी में कटौती से न सिर्फ ग्राहकों बल्कि दुकानदारों की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। नई दरें लागू हुई हैं। मैं लगातार व्यापारी बंधुओं से आज तीसरा दिन है, 3 दिनों से लगातार मैं हर एक अलग अलग जो वस्तुएं बेचने वाले हैं उन अलग अलग प्रतिष्ठानों पर मैं गया हूं। सभी ने मुझे बताया है कि उनकी जो बिक्री है इस दौरान बहुत बढ़ गई है। एक तो लोगों की बचत होगी, ये बचत उत्सव भी है। त्योहारों से पहले जीएसटी दरों में की गई कमी से राज्य और देशवासियों को राहत मिल रही है या नहीं, यह तो जनता ही जानती होगी। लेकिन इसे लेकर एक तरफ जहां बीजेपी सरकार के मुखिया से लेकर प्रवक्ता तक प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड सहित कई राज्यों में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।